सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में फूड सेफ्टी के चैलेंजेस कितने बढ़ जाते हैं और उसके पेश नज़र क्या प्लान फिर तरतीब दिया जाता है? जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक रमज़ान का ताल्लुक है तो मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब साहिबा की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट मिलावट माफिया और उनका फोकस जो है फूड सेफ्टी के हवाले से, उसके अलावा पब्लिक हेल्थ के हवाले से और फिर लोगों की न्यूट्रिशनल वेलबींग के हवाले से बहुत ज़्यादा फोकस है। और जिसकी वजह से पंजाब फूड अथॉरिटी की जितनी भी फूड सेफ्टी टीम्स हैं, तकरीबन 180 के करीब हमारी फूड सेफ्टी टीम्स हैं, वी आर ऑलवेज़ ऑन द टोज़। जहाँ तक रमज़ान का ताल्लुक है तो रमज़ान की तैयारी हमारी तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही शुरू हो जाती है कि बहुत से बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो रमज़ान स्पेसिफिक होते हैं कि लोग बल्लियाँ, लोग जो दही बल्ले, केचप, मायोनीज़, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है ना वो पहले से ही बनाना शुरू कर देते हैं। चिकन समोसा, पट्टी रोल और इस तरह की चीज़ें वगैरह। तो हमारी तैयारी जो है वो 2 हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है। जहाँ तक रमज़ान का ताल्लुक है तो हमने रमज़ान में जो है ना वो 3 शिफ्टें बनाई हुई हैं कि 2 शिफ्ट जो हैं वो अफ्तार को कवर करती हैं और 1 शिफ्ट जो है वो सहर को कवर करती है। इसके अलावा दूध के हवाले से, गोश्त के हवाले से हमारी टीम्स जो हैं, जो मिल्क सेफ्टी टीम्स हैं या मीट सेफ्टी टीम्स हैं, वो भी मुतहरिक होती हैं। और पिछले तकरीबन 5 जो रोज़े गुजरे हैं इसमें हम तकरीबन 20,000 हमारी इंस्पेक्शंस जो हैं वो रमज़ान स्पेसिफिक हैं। उसमें 17 हमने FIRs दी जहाँ पे मिलावट माफिया जो है, क्योंकि जब एक सप्लाई जब डिमांड किसी भी चीज़ की ज़्यादा होती है तो उस वक्त क्या कहते हैं कि मिलावट माफिया को भी एक जो है ना वो मौका मिल जाता है। तो हम जो है वो एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए हम उनसे अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस चलते हैं। हमारी विजिलेंस की टीम्स जो हैं, हमारे जो मुख्तलिफ सोर्सेज हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं वो भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, वो ज़्यादा मुतहरिक हो जाते हैं। और हम जो है वो रमज़ान से पहले और रमज़ान के दौरान जो है मिल्क रेट्स के हवाले से, मीट सेफ्टी रेट्स के हवाले से हमारी कार्रवाइयाँ पहले से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा सर, हमें ये भी बताइएगा कि सबसे ज़्यादा मिलावट जो है वो किस चीज़ की? एक तो कंजम्पशन ज़्यादा दूध दही की हम देख रहे होते हैं बहुत ज़्यादा होती है, सहरी के टाइम तो रश लगा होता है। किस चीज़ में अब बहुत ज़्यादा जो है मिलावट का अंसर पाया गया है जिसके खिलाफ बहुत कार्रवाई की गई हो? देखिए, कुछ टाइम पहले जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब है उनके पास हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा 5 आप एरियाज़ आइडेंटिफाई करें जहाँ पे मिलावट के इंस्टांसेस सबसे ज़्यादा हैं। पहले नंबर पे उसमें जो है वो दूध है, दूसरे नंबर पे उसमें मीट है, तीसरे नंबर पे वाटर एंड बेवरेजेस हैं, चौथे नंबर पे उसमें स्पाइसेस हैं और 5वें नंबर पे उसमें घी आता है। तो ये एक 5 ऐसी मतलब आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं जहाँ पे अडल्ट्रेशन ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या है कि उसके पीछे उनकी कंजम्पशन उतनी ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि जो मिलावट माफिया है ये समझ लें कि हर वो हरबा इस्तेमाल करता है। ये हम इनको ग़िज़ाई दहशतगर्द इस वजह से कहते हैं कि ये ग़िज़ा के पैसे पूरे लेते हैं लेकिन धोखा देते हुए, धोखा करते हुए लोगों को मुज़र सेहत चीज़ें देते हैं। यानी कि अगर दूध के अंदर मिलावट की बात करते हैं तो उसके अंदर इन्होंने वेजिटेबल घी डाला होता है, उसमें तरह तरह के केमिकल जिसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है या फार्मालिन है या डिटर्जेंट है, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर मिक्स की होती हैं। उसके अंदर स्मगल्ड खुश्क पाउडर जो है वो खुश्क दूध जो है वो मिलाया होता है। तो इस तरह का जो महलूल बनाते हैं वो एक स्वीट पॉइज़न है। वो स्वीट पॉइज़न है जो बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए नुकसान का बायस है। उससे ग़िज़ाइयत नहीं है बल्कि उससे सेहत को नुकसान पहुंचता है। इस वजह से हम इनको ग़िज़ाई दहशतगर्द कहते हैं। और 1 अगस्त 2025 से लेकर कल की तारीख तक हमारी 1030 FIRs हैं। 629 यूनिट जो थे इस तरह के फेक अडल्ट्रेटेड मिल्क बनाने वाले जो यूनिट्स थे उनको हमने बंद किया हुआ है, उनको खोला नहीं है। और हम आए रोज़ अदालतों के अंदर जो है ना इनके आमने सामने खड़े होते हैं और अदालतों में इनके साथ केसेस जो है लड़ रहे होते हैं। सोसाइटी से, पब्लिक एट लार्ज से हमारी ये गुजारिश है कि इन अनासर के ऊपर नज़र रखें कि ये आपके दोस्त नहीं हैं। और आसिम साहब, कुछ चेकिंग पॉइंट्स भी इस तरह लगाए गए थे ना कि आप दूध का मयार चेक करने के लिए भी जा सकते हैं और पता भी करवा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। हमने उसमें यह है कि एक तो हम दूध के नाकाजात हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, जो भी एंट्री पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे नाके लगे होते हैं। और उसके अलावा ये कि हमारी जो मिल्क टेस्टिंग, हमारी लैब्स मौजूद हैं। एक तो मोबाइल लैब्स हैं और उसके अलावा जो हमारी स्टैटिक लैब्स हैं जो कि ISO सर्टिफाइड है, वहाँ पे भी हम दूध की जो है वो टेस्टिंग करते हैं और अगर वो पैरामीटर्स के मुताबिक नहीं है तो उसको मतलब तलब करते हैं और उसके ऊपर फाइन करते हैं। सर, अगर कोई दूध का सैंपल ले आता है, मतलब हम अगर किसी गवाले से या किसी दुकान से दूध बाई कर रहे हैं, आपके पास सैंपल लेके आते हैं फूड अथॉरिटी के पास और वो सब स्टैंडर्ड निकल आता है दूध, तो फिर आप उसको पूरा ट्रेस भी करते हैं कि ये आया कहाँ से, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती?
देखिए अभी हमने मिल्क ट्रेसेबिलिटी का निज़ाम जो है वो बनाया है। तकरीबन 90% मिल्क जो है हमने बैकवर्ड उसकी ट्रेसेबिलिटी जो है वो ले ली है। ठीक। हमने 15 मार्च तक का टाइम दिया है जितने भी मिल्क के शॉप्स वाले या कलेक्शन सेंटर्स वाले हैं कि अगर उसके बाद हमें वो अपनी जो है ट्रेसेबिलिटी नहीं देंगे तो हम उनके यूनिट को जो है बंद कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कोई भी सारिफ जो है वो हमारे फूड अथॉरिटी के ऑफिस में आके फ्री मिल्क टेस्टिंग करवा सकते हैं। हम उसके जो मिल्क के जितने भी पैरामीटर्स हैं यानी कि फैट है, SNF है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल के सॉल्ट्स तो नहीं ऐड किए गए, उसके अंदर शुगर तो नहीं ऐड की गई, उसके अंदर वे पाउडर या डिटर्जेंट या जो कोई भी अडल्ट्रेंट्स हैं वो ऐड तो नहीं किए गए। तो हम सारा टेस्ट करके उनको बता देते हैं कि आपके दूध की क्वालिटी जो है वो ये है। और फिर उस दुकान के खिलाफ भी कार्रवाई होती है जहाँ से वो दूध आता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ये जो हमने इतनी बड़ी कार्रवाई शुरू की ये CM साहबा की खसूसी हदायत के ऊपर जो है वो हमने शुरू की और हमने इनके जो यूनिट्स थे जो गाँव के अंदर, देहातों के अंदर, हवेलियों के अंदर लोग जो है जाली दूध बना रहे थे उसको हमने कर्ब किया और फिर उन शॉप्स की तरफ हम गए। शॉप्स को भी हमने जो है वो 1 महीने के लिए बंद किया। अगर कहीं पे भी कई शॉप ऐसी होती थी कि जहाँ पे वो अडल्ट्रेटेड दूध बेच रहे होते तो ये सख्ती हमने बिल्कुल की और ये ज़रूरी थी। ये हमने इसको फेस किया। हमारे दफ्तर के ऊपर हमले हुए, हमारी टीम्स के ऊपर हमले हुए, हमें इन्होंने कोर्ट्स के अंदर कई तरह से परेशान करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है अब कहीं से भी लाहौर जैसे शहर में है मतलब अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हैं। तकरीबन दैट्स ग्रेट। अब हम देख रहे हैं रमज़ान एक्शन प्लान के तहत पॉइंट्स पे लगाए गए हैं सहरो अफ्तार के, इसकी निगरानी कैसे होती है, कैसे चेक रखा जाता है कि मयारी चीज़ें मिल रही हैं या नहीं? देखिए ये जो रमज़ान निगहबान पैकेज है वो CM साहबा का एक इनिशिएटिव है जिसमें फिलंथ्रोपिस्ट जो हैं वो अफ्तारी जो है वो लोगों को दे रहे हैं और तकरीबन लाहौर में 24 पॉइंट्स हैं, पूरे पंजाब के अंदर 420 के करीब जो है ना वो पॉइंट्स हैं। उन तमाम पॉइंट्स को हम मॉनिटर करते हैं डिजिटली भी, उसकी सारी की सारी जो पिक्चर्स होती हैं वो अपलोड होती हैं। हर पॉइंट के ऊपर एक ऑफिशियल की हमने ड्यूटी लगाई हुई है और उसके अलावा ये कि उसकी फूड सेफ्टी को चेक करने के हवाले से जो हमारी फूड सेफ्टी टीम्स हैं उन्होंने पहले ट्रेनिंग्स करवाई। तकरीबन 1 लाख के करीब लोगों की ट्रेनिंग्स हमने पिछले 2 से 3 हफ्ते में करवाई ताकि रमज़ान स्पेसिफिक जब वो कोई चीज़ बनाने लगे तो उनको पता हो कि उन्होंने पर्सनल हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है, वर्क प्लेस हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है। और हमने तकरीबन जो है ना 6000 के करीब उनको PPEs भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि जब उन्होंने अफ्तार दस्तरखान लगवाना है, उसमें फूड हैंडलिंग का काम करना है तो वो खुद भी जो है मतलब उनके क्या कह सकते हैं कि पर्सनल हाइजीन के इश्यूज़ ना हो और जो सारिफीन हैं या जो रमज़ान दस्तरखान के ऊपर आके अफ्तारी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 दिन में आपको एक भी ऐसा वाक़या नहीं मिला होगा जहाँ पे किसी जगह पे किसी को कोई फूड पॉइजनिंग का इशू हो। यहाँ पे भी चेक एंड बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि हज़ारों अफराद सड़कों पे इफ्तारी करते हैं यहाँ से दस्तरखानों पे और ट्रेनिंग भी आप उन्हें दे रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा सर, ये बीमार और लागर जानवरों का गोश्त सप्लाई होने की भी खबरें आती रहती हैं और देखते भी हैं, और अगर कोई खालिस सही बेच रहा है, सेहतमंद जानवर का गोश्त बेच रहा है तो उसका रेट बहुत ही ज़्यादा होता है और कोई बहुत कम रेट पे भी बेच रहे होते हैं। इसके लिए सर क्या निज़ाम बनाया कि इस माफिया को रोका जा सके? देखिए इसमें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 1 मार्च से लेकर आज की तारीख तक तकरीबन 512 FIRs हैं जो मीट मतलब अनहोलसम मीट प्रोवाइड करने वाले लोग थे जो कि हवेलियों के अंदर इलीगल स्लॉटरिंग कर रहे थे, जो बाज़ औक़ात जो है करीबुल मर्ग जानवर का गोश्त कर रहे थे और स्टैंपें भी उन्होंने रखी होती थी, खुद से लगा लेते थे, भी रखी होती थी। एक शख्स की हमें अभी थोड़े दिन पहले CM ऑफिस में एक कंप्लेंट रिसीव हुई तो उसने स्टैम्प्स खुद अपने पास रखी हुई थी। हमने उसका पूरा जो है ना वो मतलब रिपोर्ट बना के जो है ना वो कल तक शेयर कर देंगे। तो इस तरह के लोग जो हैं वो समझ लें कि इस मुआशरे के दुश्मन हैं कि वो गोश्त के पैसे तो पूरे ले रहे हैं, सारिफ को नहीं पता कि वो किस तरह का गोश्त ले रहा है। तो उस हवाले से एक तो हमारी इंस्पेक्शंस रिजीम, लेकिन उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब ने पिछले साल एक कमेटी बनाई थी मेरी कन्वीनरशिप में, तो हमने उसमें कुछ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स जो है वो प्रपोज की थी। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके अंदर स्लॉटर हाउसेस के हवाले से रिफॉर्म्स हमने प्रपोज की, वो उसका हिस्सा बन गई। उसके अलावा स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1963 का एक एक्ट है उसके अंदर हमने तरामीम जो है वो प्रपोज की हुई हैं और इसके अलावा हमने यानी इनका भी रास्ता रोका जा रहा है। अच्छा सर, पानी का बड़ा मसला है, साफ़ पानी से, और अगर गंदा पानी हो तो बीमारियों का सबसे बड़ी जड़ ही वो है। जगह जगह हम देखते हैं कि गलियों में भी फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं, इन पे कितना चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, इनका पानी कितना महफूज है? और सुनने में है कि ये जो बड़े बड़े हैं ये भी वो पानी के मिनरल्स पूरे नहीं कर रहे होते, ये भी बस बोतलें बेच रहे होते हैं। तो ज़रा बताइए
कौन सा पानी महफूज है और इसके लिए क्या निज़ाम है? देखिए, पानी के हवाले से भी जो है ना, हमने जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं या प्राइवेट सेक्टर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं या कमर्शियल फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, उन सब के लिए हमने ये ज़रूरी किया है कि 1 माह के बाद वो अपना जो है ना वो फ़िल्टर चेंज करेंगे और उसकी तस्वीरों को अपलोड कर देंगे। एक हमने स्पेसिफिक पोर्टल बनाया है। इसी तरह से मीट के हवाले से भी हमने एक स्पेसिफिक पोर्टल बनाया। वाटर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो ट्रेडिशनल यानी कि वासाज या लोकल गवर्नमेंट के इदारे, म्यूनसिपल कमेटीज़ जो काम कर रही हैं, उनको उसका एक ही मतलब आसान हल ये है कि फ़िल्टर जो है उसको तेज़ी से, मतलब तेज़ी से मुराद ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज जो है वो ज़्यादा की जाए, क्योंकि जो सब सरफेस वाटर है उसमें बहुत से इश्यूज़ हैं। उसमें सेडिमेंट्स हैं, उसमें हैवी मेटल्स हैं, उसके अंदर तरह तरह के इश्यूज पाए जाते हैं। इस्लामाबाद में भी आपकी कार्रवाइयाँ चल रही हैं कोलैबोरेशन के साथ, ज़रा उस पर भी क्विकली अगर आप कमेंट कर दें। देखिए, इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी में डीजी फूड अथॉरिटी जो यहाँ पे इरफान मेमन साहब रह के गए हुए हैं, जो डीसी इस्लामाबाद हैं, तो वो उनके साथ हमने मिल के जो है ये प्लान किया कि वहाँ पे इस्लामाबाद में दूध के बहुत ज़्यादा इश्यूज थे और बहुत सा मिलावट माफिया दूध के हवाले से जो यहाँ से पंजाब से भागा, उसने पनाह इस्लामाबाद में ले ली। हमने आपस में मिल के जो है वो एक प्लान तय किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस मिल के करते हैं और इस्लामाबाद में पिछले तकरीबन 2 माह के अरसे में हमने 24 FIRs दी हैं मिलावट माफिया के खिलाफ। रात भी हम तकरीबन 2 बजे हमारी टीम्स एक ऑपरेशन बड़ा कामयाब उन्होंने ऑपरेशन किया और वहाँ पे एक मिलावटी जो यानी पंजाब फूड अथॉरिटी अब इस्लामाबाद के अंदर तक भी कोलैबोरेट करके उनके साथ कार्रवाइयाँ कर रही है और वहाँ पे भी जो माफिया है, जो चाहे मिलावट का है या किसी भी किस्म का, उनको जनाब अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा रहा, और बल्कि उनके खिलाफ FIRs भी दी जा रही हैं और अब तक 24 FIR दी जा चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपके वक्त का सर।